तो दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में भानगढ़ का नाम ज़रूर सुना होगा। भानगढ़ एक ऐसी जगह है, जब भी भारत में कोई भी हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहले लोग भानगढ़ का नाम लेते हैं। तो आज हम भानगढ़ के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या चीज़ है कि भानगढ़ के बारे में लोग ऐसी बात करते हैं। आज की कहानी है भानगढ़ की, जिसको लेकर तमाम किस्से और तमाम कहानियाँ भारत में बोली जाती है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की पहाड़ों में एक किला बसा हुआ है। उसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ के किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनाया था। जब ये किला लगभग बनकर तैयार हुआ, तब ये किला लगभग बहुत ही आबाद और बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। और उस वक्त भानगढ़ में कम से कम 9000 से भी ज्यादा लोग भानगढ़ में रहा करते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर एक खंडर में बदल गया। आज लोगों के बीच में भानगढ़ को लेकर इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में जाने से भी कतराते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इसका रखरखाव का काम करता है, भारतीय पुरातत्व विभाग एक बोर्ड पर यह साफ लिखवाया है, सूरज निकलने के बाद इस किले में जाना लगभग मना है। आप दिन के उजाले में भानगढ़ के किले में जा सकते हैं, लेकिन रात होने से पहले आपको भानगढ़ किले से बाहर आना पड़ेगा। किले की खंडर होने की वजह लगभग क्यों ये किला भूतिया बन गया, इसकी साफ वजह आज भी लगभग मालूम नहीं है। मगर इसके बारे में कई कहानियां भारत में प्रचलित है। तो ये कहानी है गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई, कि जिसके बारे में लोग बोलते हैं। आमेर के राजा भगवंत दास जब भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे, कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक तपस्वी रहते थे। जब उन्हें पता चला कि राजा यहाँ पर एक विशाल किला बनाने वाला है, तो बालूदास ने राजा के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलाया। और जब राजा गुरु बालूदास के पास पहुंचे, तो गुरु बालूदास ने राजा से कहा कि आप ये किले को बनवा रहे हो, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना, इस किले को इतना ऊंचा मत बनवा देना कि जहां पर मैं तपस्या करता हूँ इसकी परछाई उस पर ना गिर जाए। मतलब जहां पर वो गुरु बालूदास तपस्या करते थे कि किले की परछाई उन तक ना गिरे, ऐसा गुरु बालूदास ने राजा से कहा। टाइम जो भी साधु संत महात्मा हुआ करते थे, वो सिद्धियां प्राप्त हुआ करते थे और उनकी मतलब बहुत रिस्पेक्ट होती थी। मतलब जैसे कि कोई साधु अगर बोल देगा तो राजा उसकी बात को अमल करता ही करता था। मतलब एक रिस्पेक्ट थी, बात को राजा महाराजा टालते नहीं थे। सभी का बहुत आदर किया जाता था, किसी भी साधु संत की बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। भगवंत दास ने सब जैसा गुरु बालूदास ने कहा, किला बिल्कुल वैसा ही बनाया। उसको इतना ऊंचा नहीं बनाया कि जब साधु तपस्या करे तब किले की परछाई साधु तक ना पहुंचे। गुरु बालूदास की ये जो बात थी, इसका ख्याल लगभग 2 पीढ़ियों तक वहां पर रखा गया। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली, तो उन लोगों ने ये बात को नजरअंदाज कर दिया। तो गुरु बालूनाथ की दी हुई जो चेतावनी थी उसको अनसुना कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने भानगढ़ के किले को और ऊंचा कर दिया। इसकी वजह से उस किले की जो परछाई थी वो गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ जी को छुआ, तब उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ जो है वो तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूदास की इसी बात को लेकर भानगढ़ किले पे मुसीबत आई और पूरा भानगढ़ किला है वो तबाह हो गया। 1783 में जो 40सा अकाल आया था, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा जो है वो करोड़ों में था। अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ सहित उत्तर भारत के कई लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया था। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की। कई लोगों ने भानगढ़ में बसने की कोशिश की और कई लोगों ने भानगढ़ में नए मकान बनाने की कोशिश की। अगर कहते हैं कि जो भी वहां पर मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है। लोगों का मानना है कि ये सब श्रापित होने की वजह से ही होता है।
तो दोस्तों ये थी भानगढ़ के बारे में कहानी, जिसके बारे में दरअसल लोग बोलते हैं, वहाँ के नज़दीकी लोग भी यही बोलते हैं कि ऐसी घटना वहाँ पर हुई थी और इस तरह वहाँ पे लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आपको भी ऐसे अगर सच्ची घटना पर आधारित वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।